जय श्री महाकाल। आप ये बताइए कि कुलदेवी माता की कृपा प्राप्त हो, कुलदेवी माता के साक्षात्कार हो, कुलदेवी माता जागृत हो, सिद्ध हो, ऐसा कोई गुरु मंत्र बताइए आप। जय श्री महाकाल। बेटा, आपका प्रश्न है कि कुल देवी देवता जल्दी सिद्ध हो जाएं, ऐसा मंत्र बताइए। मैं आपको और संपूर्ण जनमानस को, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, इन सभी भक्तों को और आपको भी मैं बताना चाहूंगी, कुल देवी देवता का साक्षात्कार, उनको जागृत अवस्था में दर्शन करना, उनके साक्षात्कार करना, ये थोड़ा कठिन है। किसके लिए? जो मनमुखी हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन है यह प्रसंग। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। ये केवल आपके कल्याण के लिए नहीं है, ये YouTube चैनल से जितने भक्त देख रहे हैं उन सभी के जीवन में एक दिव्य प्रकाश लाने वाला प्रश्न है। लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का सटीक उत्तर दूंगी। जो मनुष्य चाहता है कि हमारे कुल देवी देवता की पूर्ण कृपा दृष्टि हमारे जीवन में हो, उनका दर्शन, उनके साक्षात्कार हमें हो, ऐसा कोई मंत्र बताने वाला सिद्ध महापुरुष हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बेटा, कुल देवी देवता तभी जागृत अवस्था में होंगे जब आप किसी दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य दृष्टा रहित सद्गुरु के शरण में आप जाएंगे, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। आजकल मैं देखती हूँ कि काफी जनमानस जो है, बहुत सारे मनुष्य जो ऐसे हैं, नित्य प्रति YouTube, गूगल में, फेसबुक में देखते हैं कि कोई हमें ये बता दे कि हमारे कुल देवी देवता शीघ्रता पूर्वक जागृत अवस्था में आए और हम उनका साक्षात्कार कर पाएं। तो यह संभव है, लेकिन वह दिव्य दृष्टि वाले सद्गुरु मिल जाए तब सुलभ हो पाएगा। आपको अगर अपने कुल देवी देवताओं को जागृत करना है, उनके साक्षात्कार करना है, तो एक बार माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण में और बाबा भोलेनाथ स्वरूप महाकाल की शरण में चले जाइए। आपको आपके कुल देवी देवता जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। वो कैसे? सर्वप्रथम मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि एक सप्ताह के अंदर आपको आपके कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता के साक्षात्कार हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको माँ बगलामुखी और बाबा श्री महाकाल की शरण लेना होगा। उनका बीज मंत्र आपको लेना होगा गुरु दीक्षा के रूप में। उसके बाद में आपकी ज्ञान दीक्षा होगी, फिर आपकी शक्तिपात दीक्षा होगी, फिर उसके बाद में दृष्टिपात दीक्षा होगी और फिर उसके बाद में दिव्य दीक्षा होगी। इतने प्रकार की दीक्षा के बाद में आप स्वयं सिद्ध बनने के लिए आपको मेरे बताए हुए मार्ग पर साधना करनी होगी। गुरु माता जी, दीक्षा के लिए, माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी की दीक्षा के लिए क्या क्या सामग्री लगती है? माँ बगलामुखी दीक्षा के लिए सबसे पहले जिस सद्गुरु को हमने चुना है कि जो माँ बगलामुखी के साधक हैं और उनसे हमें गुरु दीक्षा लेना है, बाबा महाकाल के साधक हैं, उनसे हमें गुरु दीक्षा लेना है, तो सद्गुरु के वस्त्र लगते हैं जो गुरु धारण करता है, पीले वस्त्र, और 3 प्रकार के फल लगते हैं। गुरु का प्रिय फल होता है केला फल, और फिर जो मौसम में चल रहा है, जिस मौसम में, जिसे ऋतु कहते हैं, ऋतु फल कहा जाता है, ऋतु फल लगते हैं, श्रीफल लगते हैं। पीला वस्त्र जिसे हम गमछा भी कहते हैं, कोई चुन्नी भी कहते हैं, तो वो पीला वस्त्र जो है अपने शिष्य के सिर में और अपने सद्गुरु के सिर में उड़ा करके, और वह ज्ञान दीक्षा, दृष्टिपात दीक्षा, दिव्य दीक्षा ये दी जाती है। और इस दीक्षा के लिए समय काल मुहूर्त भी देखा जाता है।